बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता, जो बिहार की जो सबसे प्रबुद्ध पॉपुलेशन है ना, वो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। उन लोगों ने एक बड़ा कड़ा निर्णय लिया, अगर आप उसको इस दृष्टिकोण से देखें, और कड़ा निर्णय लिया, और एक नई राजनीतिक समझ के लिए, नए राजनीतिक दिशा के लिए बिहार ऊब गए थे। कई लोगों से मेरी बात हुई, मैं तो सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं हूं, मैं अभी हम काउंटिंग स्टेशन से निकल के आ रहे हैं, आई वाज आल्सो काउंटिंग एजेंट। तो 30 राउंड का काउंटिंग अपने टेबल पे करके मैं निकल रहा था, तो रास्ते में मुझको पकड़ लिया गया कि भाई आप एनडीटीवी ज्वाइन कर कीजिए डिबेट। इसके पहले मैंने इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे काम किया, बहुत दिन से मैं प्रवक्ता का काम नहीं कर रहा था, तो मैंने तो होम टू होम, हाउस टू हाउस जाके कैंपेनिंग की, लोगों से बात किया, और कई तरह की चीजें फीडबैक मिली जो कि लोग ओपनली कई बार कैमरा पे नहीं बोलना चाहते हैं। आप समझ सकती हैं इस बात को कि जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही थी, और अभी खासकर अभी जो चल रही है, उसमें तो एक भय का भी माहौल था। तो लोगों को एक कुछ नया चाहिए था। ये मैं दिल से कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन है भी नहीं, हम तो मर्चेंट नेवी में थे। 2 साल पहले जनसुराज ज्वाइन किया है, वो अभियान को ज्वाइन किया है मैंने, और ये मेरे लिए अभी भी एक अभियान ही है। तो ये जो जीत है ना, इस जीत को उस तरह से मत लीजिए कि जैसे एक विधायक जीत गया और हमारा एक एमएलए हो गया तो हमको कुछ, वो टिपिकल पॉलिटिशियंस टेक नहीं है। ये देखिए कैप्टन साहब एक बात तो मैं कहूंगी, अब राजनीति में आपने दस्तक दी है, वो विधायिका का चुनाव जीत के आ रहे हैं। अब ये कहना कि हम राजनेता नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, अब इस बात को पीछे छोड़ दीजिए। अब वो राजनेता तो तभी बन गए थे जब उन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। अब लोग उन्हें उसी चश्मे से देखेंगे। ये आप भले ही कह लीजिए कि उस राजनीति में अगर लोगों को कुछ नया दिखेगा तो जनसुराज के और भी लोग बिहार विधानसभा में आगे चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी पीके एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक होंगे, और वो अब विधानसभा में जाकर क्या करते हैं वो भी देखना होगा। मैं एक बार मैं जरा ऋषि जी के पास जा रही हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋषि जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो पूरा एकदम से समीकरण बदल गया, ऐसा लग रहा है पीके ने पूरा खेल ही बदल दिया है बिहार का। अब एक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत किशोर पिछली बार खाता नहीं खोल पाए, अपनी सीट, इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट थी। देखिए, बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, खासकर बांकीपुर को लेकर। अब देखिए, तमाम इनके नेताओं का बयान देखिए, चाहे रविशंकर प्रसाद का हो, नितिन नवीन का हो, या तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो जब राजनीति में सुचरिता जी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो इस प्रकार का झटका लगता है। वही बांकीपुर में हुआ है। आप देखिए, 30-35 दिन पहले ही प्रशांत किशोर डिक्लेयर करते हैं कि बांकीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, और उस सीट पे, जिस सीट पे पिछले बार आप 51,900 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे, इतना बड़ा मार्जिन था जी। और प्रशांत किशोर का कोई सामाजिक आधार नहीं था। यदि आप 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो सिर्फ 7,000 वोट आए थे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को, जनसुराज के उम्मीदवार को सिर्फ 7,000 वोट आए थे। और आज जो करीब 19,000 से प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वो भी नहीं, पर क्या ये प्रशांत किशोर की अपनी व्यक्तिगत कमाई है कि उनके चुनाव में उतरने से चुनाव इस तरह से पलट गया? मैं उस पर भी आ रही हूं। जरा एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले चुनाव जो 31 राउंड का था, सोमू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, वो बताया जा रहा है 32 राउंड का है। इसकी और ज्यादा जानकारी जरा सोमू से ही लेते हैं। सोमू, बताइए जरा। बिल्कुल, ईवीएम काउंटिंग 31 राउंड की है। उससे पहले ही हमने देखा है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो पहले होती है, तो जाहिर तौर पे अब एक तरह से तस्वीर पूरी साफ हो गई है, क्योंकि जब मिली शुरू हुई थी तभी करीब लग रहा था कि जो प्रशांत किशोर को सभी बुरे वोट हैं, उनको वोट मिल रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बातचीत होती है, उन्होंने सबसे पर यह कहा था कि अब क्योंकि ये दिख रहा है कि सभी सामाजिक आधार में प्रशांत किशोर को वोट मिल रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पर हम इतनी बड़ी मार्जिन जो है वो ला पाएंगे जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें ये तो बहुत साफ है, और प्रशांत किशोर ही अंदर हैं। वो सर्टिफिकेट लेकर के थोड़ी देर में बाहर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से जीती रही थी वो चुनाव हारी है। एक नया विधायक बाकी को मिल चुका है, बिल्कुल साफ है जी। बिल्कुल, आपने जो बताया कि ईवीएम की जो काउंटिंग है
वो 31 राउंड की थी जैसा आप कह रहे हैं, और ये जो एक राउंड बाद में जुड़ा है सोमू, ये इसको लेकर थोड़ी सी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, इसलिए मैं चाह रही हूं कि आप इस पर जरा स्पष्टता से बताएं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत पहले से ही साफ किया गया था कि 31 राउंड की ही काउंटिंग होगी, लेकिन उसके क्योंकि ईवीएम के जो राउंड होते हैं उनकी गिनती साफ होती है, और इसी आधार पे टेबल जो सेट होते हैं उसमें ये तय होता है कि किन बूथों की गिनती कहां पर होगी, और इसी आधार पे राउंड तय होते हैं। तो अब जो आखिरी जो यहाँ पर काउंटिंग होनी है, जिन बूथों की काउंटिंग होनी है, वो कमोबेश ऐसे बूथ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डोमिनेट करती है, और वही हमने देखा कि 2 राउंड पहले जो मार्जिन प्रशांत किशोर का था वो थोड़ा सा जरूर घटा है, लेकिन ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ है कि यहाँ से चुनाव के परिणाम पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत चुके, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये है कि जितने मार्जिन है और जितने वोटों की काउंटिंग है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी मार्जिन बहुत ज्यादा है और बहुत कम वोटों की काउंटिंग है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सोमू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार जरा बता दूं कि प्रशांत किशोर की जीत का एक तरह से औपचारिक ऐलान इसे समझिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की सीट जीत ली है। इससे बहुत सारे संदेश एक साथ निकलते हैं, उनकी विवेचना और उनका मंथन बहुत जरूरी है। मैं एक बार जरा ये बात पूछूंगी, क्योंकि जो आपने ग्राउंड से देखा है प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी हमने देखा, लेकिन वो 2025 में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों में और सीटों में तब्दील नहीं हो पाई थी ऋषि जी, लेकिन इस बार जब वो खुद उतरे हैं तो एक बड़ी जीत और ऐसी सीट पर जीत जिस पर बीजेपी का वोटर खुलकर बीजेपी के समर्थन में आता रहा। तो इस बार क्या हुआ? देखिए, जनरली आप देखेंगे बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, और ऐसे उपचुनाव में जब उम्मीदवार जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं उनका पर्सनालिटी जो है, जो विरोधी खेमा है उनके तुलना में बड़ा पर्सनालिटी है। प्रशांत किशोर का पैन इंडिया मतलब एक अपना पहचान है, और वहीं बीजेपी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था उसका अभियान बांकीपुर में ही पूरा उसको बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहचानते थे, हालांकि बूथ लेवल के अध्यक्ष थे। उम्मीदवारी को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने स्टेप लिया वो भी एक मैं बड़ा फैक्टर मानता हूं जो नतीजे आए हैं। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी सरकार के प्रति एक खास वर्गों में नाराजगी थी, आपने देखा होगा कि भरत तिवारी प्रकरण को लेकर एक खास समाज में खास नाराजगी थी। नीतीश कुमार को जिस प्रकार से रिप्लेस किया गया उससे मतलब कुर्मी समाज में एक खासी नाराजगी देखने को मिला। जब बांकीपुर में वोटिंग हुई है तो कुर्मी समाज, जो रिपोर्ट है हमारे पास, कुर्मी समाज ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं किया। ये तमाम फैक्टर है। रविशंकर प्रसाद के बयान की हम कुत्ता बिल्ली किसी को उम्मीदवार बनाएंगे तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि हमारा गढ़ है। राजनीति में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता वही चुनाव जीतते हैं। तो मैं आपके सवाल से मैं सहमत हूँ। पर्सनालिटी का भी एक बड़ा फैक्टर था। प्रशांत किशोर के सामने में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कहीं टिक नहीं रहे थे। लोगों में भी ये देखिए, ये बात भी खुलकर सामने आ गई है ऋषि जी कि कोई भी सीट अगर कोई पार्टी मानकर चले कि ये हमारी परंपरागत सीट है तो वहां समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। चुनाव में और राजनीति में कुछ पता नहीं चलता है, ये कम से कम इस सीट से बांकीपुर से पता चल रहा है। और जब वहां पर प्रशांत किशोर उतरे, बहुत से लोगों ने सोचा कि जब चुनाव में कुछ नहीं कर पाए तो इस बायपोल